हम लोग स्टूडेंट फाइंड द एक्स, सामने क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एक्स एफ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द। अब स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द मतलब इस पॉइंट पे स्लोप गुजर रही है, इज इक्वल टू 4, मतलब स्लोप तो हमारे पे 4 हो गया, लेकिन इस पे हमने क्या अनुसार स्लोप वाला पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आए हुए हैं, हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं 3 और एक्स। ठीक है, बी के अनुसार हमारे पास 5 और 8। आप देखो परपेंडिकुलर हो पैरेलल हो उसके आगे जो भी हो स्लोप का नाम आगे आ गया, उसके में हमने स्लोप का फार्मूला इंप्लीमेंट करना होता है। अब फाइंड एक्स करना, उसको अभी फिलहाल छोड़ दें। ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है, y2 है। हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के साथ। ये 2 पॉइंट्स के लिए स्लोप का फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें, हम वैल्यू सपोर्ट कर लेते हैं। अब इसको इज इसका मतलब होता है इक्वल किसके 4 के, मतलब स्लोप किसकी इक्वल थी 4 के। अब m इक्वल टू 4 था, तो अब हम इसकी जगह 4 पुट कर देंगे, 4 लिख दिया। समझ आ गई, क्योंकि पासिंग थ्रू द स्लोप ऑफ लाइन मतलब यही स्लोप ही थी, इसकी इक्वल थी इज 4 थी, मतलब अब पॉइंट में हमसे पास कर रहा था इन स्लोप में से 4, तो इक्वल लिख देना। y2 की वैल्यूज अब कौन सी है 8 है, पुट कर देते हैं, माइनस y1 की वैल्यूज क्या है x है। ठीक है, x2 की वैल्यूज क्या है 5 है, x1 की वैल्यूज क्या है माइनस, क्या माइनस है तो फॉर्मूला वाला 3 हो जाएगा। क्लियर। अब हमने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 8 माइनस एक्स के साथ। अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 5 दा 20 माइनस 5 3 दा हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी इसको हम माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट। 4 5 क्या आता है 2 आता है ना यहाँ से, 4 इंटू 2 मल्टीप्लाइड 8 माइनस एक्स के साथ, 4 2 दा 8 इक्वल टू 8 माइनस एक्स के साथ। अब देखो 8 इधर आ जाएगा तो हमारे पास, या देखो x है, x को इधर ले आते हैं 8 के इधर ले आते हैं, x इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 8 जो पहले से रखा हुआ है ये इधर आके -8 हो जाएगा। x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8 में से आने से 0। आपने x की वैल्यूज फाइंड कर ली है, यही हमने फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो हमने यहाँ पर आके x की वैल्यूज फाइंड कर ली है, यही आपका आसान तरीका था, आपने ये इंप्लीमेंट कर लेना। इधर पहले भी डायरेक्ट कर सकते थे, 5 - 3 किया तो 2 बचता, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ओवरऑल। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट था, हो गया यहाँ पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स आ जाए तो मसला डरने वाले नहीं है, आपने क्वेश्चन को समझना होगा। ठीक है, अब बुक की जान छोड़ दो, बुक में से आपने पढ़ लिया जो पढ़ना था, अब सिर्फ कंसेप्ट करो और इंपॉर्टेंस क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आएगा, हम इसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, सिर्फ यही समझो बस ओवरऑल। अच्छा, क्वेश्चन आ गया हमारे पास स्टूडेंट, फाइंड के, फाइंड करना है पासिंग थ्रू पास लाइन पासिंग थ्रू द इन पॉइंट पे। जब लाइन पासिंग थ्रू होता है तो हमें पैरेलल भी आया हुआ है, हमेशा स्लोप फाइंड करते हैं, 2 पॉइंट्स की हमेशा स्लोप फाइंड करते हैं। हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करना है, स्लोप ऑफ सी डी फाइंड कर लेते हैं। अब लाइन हम यहाँ पर ले लेते हैं, अब इक्वेशन वाला कंसेप्ट नहीं है, इन चीज़ों का ख्याल करना है। अब हमने ए पॉइंट आ जाएगा तो हमारे पास के और 2 हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा 3 और 5, इधर आप लिख दो C5 कामा -1 और D/2 8 कामा और 7, ये आ जाता है। अब इसको x1 का नाम दे दो, ये y1, x2 का y2 का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्लोप 2 पॉइंट्स के लिए हम स्लोप का फॉर्मूला क्या लेते हैं m। अब इसके क्या है 2 पॉइंट m1 का नाम दे दो, स्लोप ऑफ ए बी का है तो, क्योंकि ए बी है तो स्लोप ऑफ ए बी की फाइंड कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के साथ, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमारे पास फार्मूला इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब देखें y2 की वैल्यूज क्या है 5 है, माइनस y1 की वैल्यूज क्या है 2 है, x2 की वैल्यूज क्या है 3 है। ठीक है, x2 की वैल्यूज क्या है 3 माइनस x1 की वैल्यूज क्या है हमारे पास k है, तो पुट कर दो। m a b की स्लोप हमारे पास ये वाले हमने आगे फाइंड कर लिया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसकी वैल्यूज नहीं है, यहाँ पर रहने देंगे। अब अपने क्या करना है, यहाँ पर x1 y1 का नाम दे दो, x2 और y2 का। अब हमने स्लोप ऑफ सी डी लिख देना है, इसका फार्मूला क्या आ गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के साथ। अब y2 की वैल्यूज क्या है 7 है, माइनस y1 की वैल्यूज यहाँ माइनस है, ये माइनस वाला आपस में प्लस हो जाएंगे, इस चीज़ का ख्याल क्या करो 1 प्लस हो जाएगा। और x2 की वैल्यूज क्या है 8 है, माइनस x1 की वैल्यूज क्या है 5 है, तो -5 हो जाएगा।
एम सी डी क्या हो जाएगा 8, और इसमें से माइनस किया तो हमारे पास 8 माइनस किया गया हमारे पास 3 बच जाता है। अब ये बता दूं, दो स्लोपें हमारे पास हो गई हैं। पैरालाल का क्या मतलब है? अब पैरालाल जो लिखा हुआ था, क्योंकि हमने इसका मतलब होता है एम जो स्लोपें हैं, एम ए बी ये जो स्लोपें फाइंड किए हैं इसको इक्वल करना होता है एम सी डी के साथ। ठीक है, हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। अब एम ए बी इज इक्वल टू एम सी डी। 5 माइनस 2 क्या हुआ? तो सॉरी, यहाँ पर हमने क्या लिख देना है 3/3 माइनस के लिख देंगे। क्यों? 5 माइनस 2 3, हम इसके 3/3 माइनस के इज इक्वल टू 8/3 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमेशा की तरह। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 था। अब इसको कर लें, इसको 8 को इधर इधर कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड 3 इधर आ गया हमारे पास, 8 मल्टीप्लाइड 3 माइनस के आ जाता है। ठीक है, अब 8 3 3 था 9 हो गया, 8 3 था 24 माइनस क्या हो जाएगा 8 के हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं 8 के को इधर ले आते हैं ताकि के की वैल्यूज हो जाए, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। 8 के माइनस का है यहाँ पर, तो 8 के इधर ले आते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज जो होती हैं वो आपस में ले जाते हैं, -9 हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास 24 में से क्या करना है, हमने 9 माइनस करना है। अच्छा, हमने इधर क्या किया, इधर 14 हो गया, 14 में से 9 गया तो हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास 5 बचता है। एक कैरी दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 15 हो गया, तो हमारे पास 15 8 के अब इक्वल टू, यहाँ से मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ 8 के। अब 8 के यहाँ पर लिख दो, 8 के इक्वल टू 15। अब ये वाला इधर आके 8 के इक्वल टू हमारे पास 15 था, तो के इक्वल टू 15/8। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, एम ए बी इक्वल टू 3/के की वैल्यूज क्या पुट कर देंगे, 3 माइनस 15/8। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अब हमारे पास 3 में क्या कर लेंगे इसमें 3। अब यहाँ पर आपको दोबारा बता दूं, ये जो हमारे पास स्लोप थी अगर ये इक्वल आ जाते तो पैरेलल है। अब स्लोप हमारे पास एम ए बी की वैल्यूज क्या थी, हमारे पास क्या थी वैल्यूज, एम ए बी की स्लोप एम ए बी हमारे पास क्या आ गई है, क्या है 3/3 माइनस के थी। ठीक है, इसके बाद स्लोप किसकी थी, एम सी डी की वैल्यूज क्या थी, 8/3 थी। ये तो हो गया, लेकिन के की वैल्यूज हमने क्या फाइंड की हुई है अभी, 15/8। ये जो के की वैल्यूज इसमें आगे पुट करना है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं पैरेलल, वरना पैरेलल नहीं होगी, ये भी हमने प्रूव करना होगा। एम ए बी इक्वल टू 3 माइनस 3 और के की वैल्यू सॉरी 15/8। अब देख लें कि हमारे पास यहाँ पर कैरी हो जाता है ये 3 इसमें से 8 का एलसीएम आ जाता है, 8 3 24 माइनस 15 आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या इसमें में से 24 में से 15 अब माइनस, आपने कैलकुलेटर में 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 हमारे पास आता है। ठीक है, अब 9 आ गया, हम इसकी जगह 9 लिख देंगे, 3/9/8 आ जाता है। ये जो 8 आता है ऊपर आ जाता है, 3 मल्टीप्लाइड 8/9 आ जाएगा। 3 1 दा 3 3 दा 9, 8/3 हमारे पास 8/3 आया कि नहीं आया। एम हमारे पास ए बी क्या आ गया, 8/3 आ गया। देखो एम सी डी भी 8/3 था, तो हमारे पास ये क्या है, देयर आर पैरालाल। अब पैरालाल का आपको भी समझा दिया है कि ये कैसे आउट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट था पैरालाल के रेलेवेंट। स्टूडेंट फिर हमारे पास फाइंड द की आ गया, पासिंग थ्रू द लाइन आ गया। फिर जब पासिंग थ्रू द लाइन आ जाए, परपेंडिकुलर और पैरेलल हो, हमेशा स्लोप यूज़ करते हैं, स्लोप से फाइंड करते हैं। अब दरमियान में लाइन लगा लें, उसके बाद आप दो पॉइंट लगा रहे हैं। अब पी हमारे पास आ गया -1 और 2, क्यू आ गया 4 और 7। अब फेडर बोर्ड वाले क्या करेंगे, आपके वैल्यूज चेंज करेंगे, बाकी तो मसला ही नहीं। हमें पैटर्न आना चाहिए, मेन चीज़ है हम पैटर्न पे फोकस करें। 2 और के, और हमारे पास एस जो है 7 और 10 के साथ, ये दो हमारे पास आ गए। अब हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, तो x2 है और y2 है। स्लोप हमने पी क्यू की फाइंड करनी है, इक्वल टू, अब क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 ओवर
x2 माइनस x1 के साथ y2 की वैल्यूज क्या है 7 है, तो 7 माइनस y1 की वैल्यूज क्या है 2 है, x2 की वैल्यूज क्या है 4 है, माइनस x1 की यहाँ माइनस है तो ये माइनस वाला को +1 काट देगा, हमारे पास एम पी क्यू आ जाएगा इक्वल टू यहाँ 7 माइनस 2 किया तो हमारे पास क्या बच गया 5/5, 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 1 कैंसल हो जाएगा, एम हमारे पास पी क्यू इक्वल टू 1 आ गया, स्लोप पी क्यू की 1 आ गई है। नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास ये x1 y1 x2 y2, स्लोप का क्या फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब स्लोप किसकी कर रहा हूँ आर ऑफ एस की कर रहा है तो आर ऑफ एस ले दोगे। y2 की वैल्यूज क्या है 10 है, माइनस y1 की वैल्यूज के अब आ गया है। x2 की वैल्यूज क्या है हमारे पास, x2 की वैल्यूज हमारे पास क्या है, हाँ जी x2 की वैल्यूज हमारे पास 7 है और माइनस x1 की वैल्यूज है 2, हमारे पास m और s आ गया है। अच्छा अब स्लोप परपेंडिकुलर आ गया, ख्याल करना है जब परपेंडिकुलर आ जाए तो हमने क्या करना है इन स्लोप को चेंज करना है। ठीक है, हम स्लोप क्या लिखते हैं एम पी क्यू एम, अब m1 का नाम दे देंगे -1 ओवर एम पी क्यू लिख देंगे। अब हमारे पास 1 ओवर एम की वैल्यूज क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा, तो m1 हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर में हमेशा चेंज करते हैं, इस ख्याल करना जो स्लोप आप फाइंड कर लो। अब इसी का परपेंडिकुलर में आप स्लोप चेंज कर रहे हैं m2 नाम दे दो, -1 ओवर एम आर ऑफ एस क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से सॉरी इधर 10 माइनस के लिख के ना इधर 7 में से हमारे पास क्या बचेगा 2 गया तो 5 बच जाएगा। अब हमने -1 ओवर 10 माइनस के पुट करके ओवर हमारे पास 5 है, ये 5 ऊपर आ जाता है, -5 ओवर 10 माइनस के, ये m2 आ गया है। अब हमारा क्या मिशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमारा पास परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, वो पैरेलल के लिए क्या करते थे हम इक्वल लिखते थे, अब परपेंडिकुलर के लिए हमने इक्वल नहीं लिखते, हालांकि परपेंडिकुलर के लिए फिर हम क्या करते हैं m1 मल्टीप्लाइड m2 इक्वल टू -1 की इक्वल करते हैं। अब देखो m1 की वैल्यूज क्या हमने फाइंड की थी, m1 की वैल्यूज हमारे पास ये देख लो -1 है, तो मैं यहाँ पर -1 लिख देता हूँ, -1 मल्टीप्लाइड किसकी वैल्यूज पुट करूँगा m2 के साथ, m2 की वैल्यूज ये अब आई है, तो हम -1 -5, ठीक है -5 ओवर 10 माइनस के इक्वल टू -1 के साथ। अब देखें कि हमारे पास ये आ गई है, अब देखें -1 मैंने +5 हो जाएगा, अब 10 माइनस के आ जाएगा इक्वल टू -1, अब क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लेते हैं 5 इक्वल टू -1 इंटू 10 माइनस के आ जाएगा, तो 5 इक्वल टू -10 और प्लस के हो जाएगा। अब यहाँ पर इधर 10 इधर आ जाएगा, +5 प्लस 10 हमारे पास इधर ऐड हो गया के इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 15। अब इसको अब इधर जाके पुट करेंगे, देखो m1 और m2 की वैल्यूज हमारे पास ये है, तो हम -1 इधर पुट करेंगे तो हमारे पास अगर वो -1 आता है तो आंसर ठीक है। अब यहाँ देखो -1 है, -15 है, तो 10 में ये देखो -10 है, इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब सॉरी इसमें जाके मैं पुट कर रहा हूँ कि ये -1 के इक्वल आता है कि ये आंसर, क्योंकि -1 इनको मल्टीप्लाइड करो तो आंसर आप के की वैल्यूज हमारे पास क्या आई हुई है, के की वैल्यूज ये आई हुई है 15। अब इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ, देखो माइनस है ये, अब हमारे पास के की वैल्यूज़ क्या है 15 है, तो इसकी जगह मैं के की वैल्यूज़ क्या पुट कर रहा हूँ, अब मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है -1 इक्वल आना चाहिए। अब ये तो अब इस के की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, -1 को प्लस मल्टीप्लाइड हो गया तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 10 माइनस के की वैल्यूज़ क्या है 15 है, तो मैं 15 पुट कर लेता हूँ, समझ आ रही है। अब देखते हैं कि ये तो -1 है, तो 5 ओवर माइनस बचेगा ना, -5 बचेगा, 5 का 1 तो कैंसल, -1, देखो -1 इक्वल टू -1 हमने सेटिस्फाई कर लिया, क्योंकि -1 इक्वल आना चाहिए। ये देयर आर है
परपेंडिकुलर लिख देना है। वेल डन। ये आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ के वैल्यूज़ हमने किस तरह से फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल को किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं, इस चीज़ का मेन किरदार आपने सॉल्व करना है। जब आप स्लोप फाइंड कर लो उसके बाद आपने इसको चेंज करना होगा। सॉरी ये वाला था तो आपने स्लोप चेंज करना होगा, इसलिए जैसे मैंने m1 का नाम दे दिया, फिर इसी स्लोप को m2 का नाम दे दिया, ये आउट करना होगा, फिर आपका क्वेश्चन आंसर ठीक होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।